जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कोरोना दस्तक देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार अगर देखा जाए तो अब केसेस में वृद्धि देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 67 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 53 जम्मू संभाग से और 15 कश्मीर संभाग से दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ ही बता दें कि इन मामलों के बाद जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। उन्होंने लोगों से ये अनुरोध किया है कि वे साफ तौर पर जो है अब SOPs का पालन करें और जितनी भी जरूरत हो सके उतना ही घरों से बाहर निकलें। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 से पहले संभागीय आयुक्त कश्मीर PK पॉल ने मंगलवार को अंतिम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए शादीपोरा ट्रांजिट कैंप सुंबल का दौरा किया। संभागीय आयुक्त ने यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निकट समन्वय में काम करने का निर्देश जारी किया। दौरे के दौरान मंडलायुक्त ने आवास, स्वास्थ्य सुविधा, साफ सफाई, कर्मचारियों की तैनाती, बिजली और अन्य जरूरी चीजों का निरीक्षण किया। बांदीपुरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने संभागीय आयुक्त को अवगत कराया कि जिला प्रशासन बांदीपुरा ने लंगर, चिकित्सा सुविधाओं, अधिकारियों की तैनाती और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सहित सभी व्यवस्थाओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार की तरफ से मंगलवार को भगवती नगर स्थित अमरनाथ यात्रा निवास का दौरा किया गया। इस दौरान जो है उन्होंने वहां पर तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान बताया कि भगवती नगर से यात्रा की रवानगी होगी और सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ बताया कि पूरी सुरक्षा के साथ जम्मू से यात्रियों को रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि जम्मू के अलावा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो वहां पर यात्रियों के रहने खाने की सुविधा भी की गई है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था आज जम्मू से रवाना होगा। प्रशासन की सब तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि इसी के चलते मंगलवार को IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी श्री अमरनाथ पवित्र गुफा का दौरा किया और सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा की। मंगलवार को जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा कार्यालय में एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम को रखा गया। इस दौरान जो है देखने को मिला कि अलग अलग पार्टियों से संबंधित कई बड़े चेहरों ने भाजपा का दामन थामा। इस दौरान जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता और अन्य जनमान्य नेता वहां पर मौजूद नजर आए और साथ ही साथ बताया गया कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा पर लोगों का विश्वास है और यही विश्वास आगामी चुनावों में भी देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही साथ PDP की प्रधान महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज देश की स्थिति बनी हुई है वो कई बड़े सवाल उठाती हुई। उन्होंने कहा कि जहां पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत G7 में शामिल होता है, परंतु देश की स्वतंत्रता के रक्षा कौन करेगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने इस दौरान मोहम्मद जुबैर जैसे प्रभावी तथ्य जांचकर्ता पर तुच्छ आरोपों के चलते उसे गिरफ्तार करने को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को निशाना साधा। उपायुक्त बांदीपुरा ने मंगलवार को मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जांच के लिए CHC हाजिन का औचक निरीक्षण किया। दौरे के दौरान उपायुक्त ने OPD और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत अस्पताल के विभिन्न सेक्शनों के अलावा वहां पर भी निरीक्षण करते हुए देखा कि किस तरीके से अस्पताल में काम किया जा रहा है। इस दौरान आपको बता दें कि उपायुक्त ने रोगियों के साथ बातचीत की और उपलब्ध रोगी देखभाल सुविधा, दवाओं की उपलब्धता और अन्य सुविधाओं के बारे में भी उनसे प्रतिक्रिया ली। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिला के सुंबल के राखी आश्रम इलाके में मंगलवार दोपहर को एक सड़क दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार की पहचान आपके बेटे आदिल अहमद डार के रूप में हुई है, जिसके दौरान जो है ये भी बताया गया कि नियंत्रण खो जाने से जो है युवक फिसल कर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद जो है इस पर पुलिस ने जो है घटना का संज्ञान लिया और कानून की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई को भी शुरू कर दिया है।
भारतीय सेना द्वारा तुलेल में जागरूक कार्यक्रम के तहत मंगलवार को हायर सेकेंडरी स्कूल बदुगाम में अग्निपथ योजना पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम में 12वीं कक्षा के कुल 120 छात्रों ने भाग लिया और साथ ही साथ बता दें कि इस दौरान जो है छात्राओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्हें योजना के लाभों के बारे में भी बताया गया। युवाओं को उम्मीद है कि ये योजना रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के साथ मातृभूमि की सेवा करने का भी मौका देगी।